ए व्हाट इज़ अप, क्या हाल चाल है भाई सबके। हाय, आई होप सो सबके सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो या कुछ अब ये डेली अपडेट से धीरे धीरे वीकली अपडेट्स हो रहा है, बट हे ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा लाइफ में। पहले मैंने ऐसे सेड कि उस बंदे के जो मेरे जो जॉब पोजीशन थे उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। पहली बारी मैंने फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई किया, मैं रिजेक्ट हुआ। दूसरी बारी फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई किया, फिर से रिजेक्ट हुआ। थर्ड टाइम अप्लाई किया, मैं सिलेक्ट हो गया। एंड देन आई प्रोसीडेड टू द फाइनल राउंड। आई मेड इट टू द फाइनल राउंड। एंड फाइनल राउंड में पहली बारी अटैम्प्ट किया, फेल हो गया। दूसरी बारी अटैम्प्ट किया, अगर कल तक रिस्पॉन्स नहीं आया तो शायद मैं फेल हो गया। बट शायद मैं एक और बारी ट्राई करूँगा, एक और जस्ट वन मोर टाइम, ठीक है ना। एक और बारी मैं ट्राई करूँगा, अगर हो गया तो ठीक है, वरना मूव ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट एक और क्लाइंट के लिए मैं एक और क्लाइंट को प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई मीन मैं अप्रोच करने वाला हूँ। कल मैं कर सकता हूँ, हाँ कल ही मैं करूँगा, क्योंकि उससे लेट हो गया तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो कल मैं उस बंदे को भी अप्रोच कर दूँगा। एंड विद दैट लेट्स सी हाउ इट गोज़। होपफुली सब बढ़िया होगा। इट्स लाइक अब ये 3 महीने हो चुके हैं। आई मीन मेरे पे कोई काम है नहीं, एंड चीज़ें अब धीरे धीरे हिट होनी शुरू हो चुकी है। आई मीन घर वालों से भी थोड़ा बहुत प्रेशर आने लगा कि हाँ तू बाहर क्यों ही रह रहा है, अगर लाइक कोई इनकम नहीं आ रही तो बाहर रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसा कि तुम्हें पता है कि आई मूव्ड आउट ऑफ माई हाउस, तो डेफिनेटली तुम्हारा रेंट वगैरह का खर्चा तुम्हारा बढ़ जाता है। और यहाँ पे खाने पीने का, ग्रोसरीज़ का अलग से खर्चा होता है। एंड अगर तुम्हारी ज़ीरो इनकम होती है तो बेसिकली तुम नेगेटिव में ही चल रहे होते हो। बट एंड ठीक है, मैंने घर से मूव आउट किया तो आई थिंक कि एक बैगेज था मेरे साथ जो कि मैं लेके यहाँ पे आया था। एंड उस बैगेज की वजह से ऐसा फील हो रहा था कि भाई एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ मैं जी रहा हूँ कि हाँ ठीक है मेरे साथ ये हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। एंड अगर चीज़ें ऐसी होती, अगर मैं लाइफ में अगर ऐसे यहाँ पे मैं बॉर्न हो गया होता, या ये कुछ होता, या अगर मैंने कुछ और डिसीजंस लिए होते तो शायद मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। एंड वो विक्टिम मेंटालिटी के बाद क्या होता है कि भाई तुम काम बिल्कुल भी नहीं करते। इट्स लाइक एक बहुत ही आसान एस्केप रूट है, और वो मुझे जेन्युइनली फील हुआ है। तो अभी कितने बजने वाले हैं, 11:30 बजने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैं मोस्ट प्रॉब्ली अभी सो ही जाऊँगा। एंड कल से फिर से रूटीन पे लगेंगे। एंड अब से यार रूटीन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड बस बाकी तो सब चल रहा है। होपफुली सब बढ़िया होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। इस हफ्ते मैं लाइक अपने दोस्तों से भी नहीं मिला। इस हफ्ते मैंने बैडमिंटन भी नहीं खेला, क्योंकि भाई मानो ना मानो भाई पैसा बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, और जब पैसा नहीं आ रहा होता तो जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है उनको करने के लिए भी भाई पैसा लगता है। लेट्स से बैडमिंटन खेलना है भाई, अगर 2 घंटे का कोई सेशन हो संडे का, तो भाई वो 220 रुपीज़ लगते हैं। अब हर वीकेंड पे 220 आने जाने का खर्चा भाई, हर वीकेंड पे अगर फिर तुम बाहर भी खाते हो तो हर वीकेंड पे भाई 1000 रुपये का बट्टा बन जाता है भाई। एग्जैक्टली 1000 रुपये जल जाते हैं। एंड ओवर अ कोर्स ऑफ एन एंटायर मंथ वो 4000-5000 रुपये होते हैं। तो भाई आई वॉज थिंकिंग कि भाई बचा ही लूँ, जहाँ पे लाइक जो चीज़ें फ्री होती है, जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं,
अगर मेरे पे टाइम हुआ वीकेंड्स को यूजुअली थोड़ा सा, अब मेरे पे टाइम नहीं है भाई थोड़ा चिल लेने का, बट अगर वीकेंड्स पे मैं फटाफट अपना काम निपटा लूँ तो आई थिंक कि वॉकिंग डिस्टेंस से मैं जा सकता हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस मतलब 2.53 किलोमीटर्स के आसपास है, तो वॉक करके जा सकता हूँ। एंड सिर्फ आते टाइम मैं रैपिडो लूँगा विच इज़ लाइक 50 रुपीज़। तो एंड संडेज़ की जगह, क्योंकि संडेज़ को वहाँ पे कुक नहीं आती, तो संडेज़ की जगह अगर मैं सैटरडेज़ जाऊँ तो वहाँ पे कुक आई होती है एंड मैं खाना भी खा सकता हूँ। तो या दैट्स इट, यही था और तो कुछ नहीं है भाई, बस दैट्स इट। ठीक है, वही है भाई, कंक्लूजन वही है। अगर तुम पैसा नहीं बना रहे तो जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती थी वो भी तुम्हें अच्छी लगना बंद हो जाती है। तो या एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम मेंटालिटी। मैं भी फाइट कर रहा हूँ भाई, मैं भी। अगर तुम लाइक अपने उस वाले फेज़ में हो जहाँ पे तुम मेहनत करे जा रहे हो तो भाई लगे रहो। मैं भी तुम्हारे साथ बिल्ड ही कर रहा हूँ, देख लो। ठीक है ना। मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। एंड आज एक चीज़ मैंने सीखी कि भाई आज मैंने थोड़ा सा काम किया था, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा मैंने काम किया था। एंड कुछ टाइम से मैं काम नहीं कर रहा था, अब तो मैं पोटेंशियल में काम नहीं कर रहा था। एंड आज मैंने लाइक मान लो 100% का 60-70% काम किया है, तो मुझे अच्छा फील हुआ। एंड आई थिंक कि मोटिवेशन है ना काम करने से आता है, रादर देन कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो। मैंने 4 यूट्यूब की वीडियोस देख ली, ठीक है एक पॉइंट तक, फिर उसके बाद वो मेंटल मास्टरबेशन हो जाता है। तो इट्स बेटर कि भाई मोटिवेशन तुम अपने काम से लो, डोपामिन की जगह एंडोर्फिन्स को चेज़ करो। एंड या एंडोर्फिन्स मतलब क्या कि भाई तुम जिम जाओगे तो उसके बाद जो खुशी मिलती है वो एंडोर्फिन्स की वजह से होती है। तो या डोपामिन क्या होता है कि भाई तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रील स्क्रॉल कर लो, नशे वशे कर लो, उसकी जगह तुम भाई एंडोर्फिन्स को चेज़ करो। या डिलेड क्या कहते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। या दैट्स इट। सालों साल की मेहनत बाकी है भाई अभी। ठीक है, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है। एंड स्टार्ट ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, अग्री। बट इन 3 महीनों में हालत ख़राब हो गई। ठीक है, होपफुली सब अच्छा होगा। एंड या लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड जब तक मेरे अच्छे क्लाइंट नहीं आते तब तक मैं छोटे वाल रखूँगा भाई, ठीक है ना। ये प्रॉमिस है भाई। क्या टारगेट रखे हम अपना, जैसे पहला क्लाइंट, ठीक है ना। हाँ पहला क्लाइंट सही है, या कोई फाइनेंशियल टारगेट रखे, पता नहीं, आई डोंट नो। बट हे लेट्स सी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई कि एक तो लोग तुम्हें थोड़ा सा, छोड़ो वो तो लोगों पे है, बट हे छोड़ो जो भी है। इसमें टाइम कम लगता है, मेंटेनेंस कम लगता है। एक मग्गा ऊपर डालो भाई, पूरा नहा लेते हो तुम। इन्हें मेंटेन करना आसान है, कंघी नहीं घुमानी पड़ती, तो और भी बेटर है। बट या जब तक अपना पहला क्लाइंट नहीं आ जाता, एक अच्छा क्लाइंट नहीं क्लोज होता, तब तक ये बाल छोटे रहेंगे, ये उगने नहीं वाले, लंबे नहीं होंगे ये। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली टुमारो। ठीक है, बाय बाय, सी यू।